Good afternoon, children. Welcome back to our online class. That day I have explained you one chapter of English, chapter number 2, a gift of चप्पल्स. Do you remember कि ये चैप्टर में क्या हुआ था? I will give a short brief of it so that आप लोग को याद आ जाए. शायद आप भूल गए हो तो. ओके. सो इसमें ऐसा होता है कि इसमें कुछ बच्चे होते हैं, रुकुमणि, रवि, मीना, मृंदा, ये लोग सब, ये मृंदा जो होती है, रवि, ये सब एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं. तभी इन लोगों को एक कैट मिलता है. कैट जो बैकयार्ड में होता है वो छुपा के रखते हैं, किसी को पता ना चले, और पाती को पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. फिर उसको वो मिल्क देने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको किचन में से कोई देखे नहीं, उस तरीके से उनको लेके जाना पड़ता है वहाँ से. फिर वो जब ले जा रहे होते हैं तो देख लिया होता है किसी ने, तो उनको ऐसे बोलना पड़ता है कि मुझे भूख लगी थी तो मैं मिल्क पीने के लिए मैंने लिया है. फिर उनको मिल्क पीना पड़ता है. फिर वो मग जिसमें पीते हैं वो मग बोलते हैं कि लाओ मैं धो देती हूँ. तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं वो ऐसा बोलता है कि नहीं मैं धो लूँगा. फिर वो भाग के जाता है. वो वहाँ पे एक कोकोनट शेल में मिल्क वो किटन के लिए रखता है, और फिर वापस जल्दी से आके वो मग धो के रख देता है. फिर वो लोगों ने उसका नाम भी दिया होता है, महेंद्रन. नाउ लेट्स सी, यहाँ तक हमने देखा था. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर इन दिस चैप्टर. ओके. Actually, his full name is Mahendra Verma Pallavan Pune, MP Pune. For short, if you like. उन लोगों ने उसका नाम बहुत बड़ा रख दिया था, बट फिर वो शॉर्ट अगर करो तो MP पुणे भी कह सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो. ही इज फाइन ब्रीड ऑफ कैट. कैट का एक अच्छा ब्रीड था. ब्रीड यानी कि जैसे हम कोई भी फसल उगाने से पहले उसका जो सीड होता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि वो सीड उसका अच्छा था. उसी तरह ये एक छोटा कैट था, तो ऐसा बोलते हैं कि वो एक अच्छा एक पपी, मीन्स डॉग हो तो पपी बोलेंगे, कैट हो तो एक अच्छा ब्रीड था कैट का. जस्ट लुक एट हिज फर यानी कि जो कैट के ऊपर जो स्किन हेयर होता है उसको फर बोलते हैं. तो वो बोल रहे थे कि उसके फर को देखो कितना अच्छा लग रहा है. ओके. लाइक अ लायंस मैन, लायन के ऊपर जैसा होता है वैसे लग रहा था. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियन पालावन किंग वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सप्लेंटेडली एज वृद्धा. फिर वो लोग बोलते हैं कि एम्बलम ऑफ, जो एक किंग था वहाँ पे, वो किंग बहुत पुराना किंग था, उसका एम्बलम, उसका क्या था, वो एकदम वृंदा के जैसे दिखता था. वृंदा गिगल्ड यानी कि हम बोलते हैं ना किसी के बारे में तारीफ करते हैं तो कभी कभी कोई खुश होता है या फिर शर्मा के ऐसे चोरी छुपे हंसते या फिर हाथ रख के हंसते, उसको गिगल बोलते. थिंक आई एम जोकिंग. फिर वो पूछता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जोक मार रहा हूँ मृंदा? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग. फिर बोलता है रुक, देख मैं अभी कुछ बताता हूँ तुझे. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. फिर बोलता है ये मैं जो बोला हूँ वो सच बोल रहा हूँ, तुझे हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है. हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, तू कभी महाबलीपुरम में गई नहीं है ना, सो तुझे पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में. ही सेड मिस्ट्रियसली यानी कि कभी कोई चीज़ कुछ राज हो या ऐसा कुछ हो और हम उसको मीन्स गोल घुमा के या फिर ऐसे बोलते हैं ना कि भाई तुझे पता नहीं है, ऐसे वो बोल रहा है. वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टेचू ऑफ हिज थटास एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर वो बोलता है
जब हम महाबलीपुरम में गए थे तब मैंने बहुत सारे स्टेचूज देखे थे। थटास यानी कि ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर। एक्चुअली बच्चे हैं, सो बच्चे जैसी बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे कि हम जब स्कूल से गए थे महाबलीपुरम में तो वहाँ पे मैंने एक स्टेचू यानी कि मूर्ति देखी थी। वो मूर्ति उसके थटास यानी कि ग्रैंडफादर के थे, ग्रैंडफादर के और एक्सेट्रा बहुत सारे लोगों का देखा था। फैक्ट, महेंद्र हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। फिर वो बोलता है कि ये जो महेंद्र है वो भी सेम उसी के अंदर जो लायन का वगैरह का था, कैट का जो वहाँ पे स्टेचू रखा था वो उसी की तरह दिख रहा है। फ्रॉम दैट वेरी स्मॉल एंशियंट कैट, वो जो एंशियंट यानी पुराना जो महाराजाओं के टाइम का जो कैट था, वो कैट का स्टैचू था, अ क्लोज रिलेटिव। उसको देख के ऐसे ही लगेगा जैसे कि वो उनका रिलेटिव है या फिर उनमें से उनके वंश में से आया है। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन ऑफ अदर देन द लायन। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि वो लायन के उसमें से आया हो, और इस बार शायद लायन की बजाय वो कैट की तरह उसने बर्थ लिया हो, बट एक्चुअल में वो पहले लायन हुआ करता होगा। द पालवा लायन एम्बलम ऑफ द पालवा डायनेस्टी। पालवा डायनेस्टी यानी जब पालवा करके जो किंग था उस जमाने की वो बात कर रहा है। ओके, रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन। फिर रवि वहाँ पे वो झाड़ियों के अंदर सब जा रहा था, ट्विग्स यानी कि छोटी छोटी लकड़ियों को ऊपर नीचे करते हुए। हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी जो आंखें थी वो स्पार्कल कर रही थी। दिस कैट इज डिसेंड ऑफ नन देन अदर महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू द वर्शिप इफ कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट इजिप्ट में कैट्स की भी पूजा की जाती थी, और ये बिल्कुल मुझे उसी तरह के कैट लग रहा है। महाबलीपुरम में जो मैंने स्टेचू देखा था कैट का, वो भी मुझे इसके जैसे ही लग रहा है। मीन्स वो उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं कि ये कैट में ऐसा था वैसा था, इसके जैसा स्टेचू मैंने वहाँ पे देखा था वगैरह, और वो सब उसकी तारीफ कर रहे होते। How he loved the sound of his own voice. Meena and Brinda exchanged look. What does that have to do with anything? Brinda demanded. वो फिर ऐसा बोलता है कि वो खुद के आवाज़ से भी वो कितना प्यार कर रहा है। तो मीना और बृंदा एक दूसरे को देखने लगे कि क्या बोल क्या रहा है। फिर मिंदा ने पूछा उसे क्या फ़र्क पड़ता है, वॉट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग। उसे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे हमको क्या लेना देना, या फिर उससे उसको क्या लेना देना है। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नॉट गॉडेसेस बास्टेड येट दैट इज। फिर वो बोलता है कि बोल तो रहा हूँ मैं तुम्हें कि ये इजिप्टियन कैट गॉड के इसमें से आया है। मीन्स उसके दिल में ऐसा आ गया है कि ये कोई गॉड का कैट है या फिर ये कोई गॉड है, ऐसे उसके दिमाग में है। सो वो इसके बारे में तारीफ़ कर रहा है। बट ये जो गर्ल्स थी वो गर्ल्स उसकी बात को मान नहीं रही थी, या फिर वो पूछ रही थी कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और उसको वो गुस्सा आ रहा था, उसको वो अच्छा नहीं लग रहा था। वो ऐसे सोच रहा था मैं बोल रहा हूँ तो ये लोग ये मान जाए। सो वेल वन ऑफ द डिसेंट्स ऑफ दैट कैट goddesses was so stowed away in one of the Pallavan ship, and his descent was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at the Mahendran MP Pune here, who EEK he strike very pleasant with him. वो बैठे बैठे ऐसे सोच रहा था कि वो कैट गॉडेसेस था, फिर वो चला गया, उसके बाद वो फिर महाबलीपुरम में ऋषि कैट की तरह आया। फिर मीन्स वो एक के बाद ऐसे बोल रहा है कि वो कैट का बहुत सारे जन्म हुए हैं गॉड की तरह, फिर राजा के वहाँ पे, फिर बाद में वो अभी अपने पास आया है, इसके लिए वो ऐसा दिख रहा है। वो ये सब वो ऐसे इमेजिन कर रहा है, और वो ये सब बोल के खुद ही प्लीज्ड हो रहा है, यानी खुद ही खुश हो रहा था।
पर वो गर्ल्स उसको ऐसे देख रही थी कि ये बोल क्या रहा है, ऐसा कभी हो सकता है, ऐसे गर्ल्स सोच रही थी. इस तरीके से वी विल स्टॉप दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन ओवर हियर. You have to write the words which I have underlined in your CW. Okay, I will not be giving the list of hard words. I will just give the pics of this explained portion that you have to write in your book. मैं अलग से हार्ड वर्ड्स आपको लिख के नहीं दूंगी. ये जो अंडरलाइन किया है उसका पिक निकाल के मैं डाल दूंगी. आप उसमें से हार्ड वर्ड्स लिख लेना. उस दिन जो लिखा उसके नीचे कंटिन्यू में लिख लेना. ओके. And after writing that you have to read the chapter. I have sent you the PDF of this chapter. This time I will only ask you to frame question and give me. मैं इस बार जैसे मीनिंग्स हो जाएगा उसके बाद मैं आपको ही बोलूँगी कि मुझे हु सेड टू हुम के क्वेश्चंस आप लोग ही फ्रेम करके दो. ठीक है, ताकि you will get more understanding of the chapter. We will discuss in that way and then we will be giving the answer. So आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी आपको दिमाग में वो आ जाएगा. ओके, बाय चिल्ड्रन.